अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अल्ताफ़ बलोच। नाज़रीन, महकमा सेहत में मुबैना तौर पर करप्शन की अजब कहानी सामने आई है। अरबों रुपए मुल्क भर में सेहत के शोबे में पोलियो की रोकथाम के लिए सालाना खर्च हो रहे हैं, लेकिन मुल्क भर में 20 अजला और बलूचिस्तान में सिर्फ 9 अजला में पोलियो 1 के वायरसेस पाए गए हैं। नाज़रीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इतनी भारी रकम खर्च करने के बावजूद भी पोलियो के नए केसेस की भी इतलात हैं। आज हम जायजा लेंगे कि मुल्क में नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट और खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी और अमख्याल टोले की शहनशाहियत क्यों पोलियो से निपटने में नाकाम रही है। नाज़रीन, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर यानी NEOC की ताज़ा तरीन शायदशुदा रिपोर्ट में इतराफ़ किया गया है कि नेशनल रेफरेंस लैब में मुल्कगीर माहौलियाती नमूनों की जो टेस्टिंग के दौरान 20 अजला के 25 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस 1 की तस्दीक कर दी गई है। NEOC ने बताया है कि पोलियो टेस्ट के लिए माहौलियाती नमूने 5 से 19 मार्च 2025 को ही बलूचिस्तान के 9 अजला, KPK के 5 अजला, पंजाब के 6 अजला से नमूने टेस्ट किए, जहां सैंपल्स में पोलियो पॉजिटिव निकले। अहम बात यह है कि बलूचिस्तान के 9 अजला में कोयटा, केच, खुजदार, लसबेला, पशीन, लोरालाई, दुकी, नसीराबाद, उस्तम अहमद शामिल हैं, जबकि दीगर अजला से सैंपल्स लेना भी बाकी है। रवान साल मुल्क भर में पोलियो के 6 केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि पिछले साल 2024 को मुल्क भर में 74 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कौमी इदारे सेहत का कहना है कि 21 ता 27 अप्रैल 2025 को मुल्क भर में पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में अरबों रुपए पोलियो मुहिम के दौरान खर्च किए जाते हैं या मख्तस किए जाते हैं, और यह सिलसिला कई दिहाइयों से चला आ रहा है। और वो अजला जहां पोलियो मुहिम को किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत का भी सामना नहीं है, वहां भी पोलियो के वायरसेस का होना सूबाई हुक्काम और महकमा सेहत की कारकर्दगी के हवाले से कई सवाल उठाती है। नाज़रीन, सबसे पहले सवाल ये है कि क्या मज़कूरा पोलियो के कतरे मायारी होते हैं? दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या मुतालिका अजला या तहसीलों में पोलियो के कतरों की टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तमाम तर सहूलियात मौजूद होते हैं, जबकि मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ बड़े बड़े टीचिंग अस्पतालों में दवाइयों के स्टोर्स में टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, तो भला तहसीलों की क्या सूरत हाल होगी? हालांकि इन सब सहूलियात के हवाले से फंड्स भी मख्तस किए जाते हैं। और अहम सवाल ये है कि जो ट्रेनिंग और सहूलियात पोलियो वर्कर्स को दिया जाता है, क्या वो काफ़ी और मायारी है? यकीनन इस पर सवालिया निशान ही लगेगा। एक अहम सवाल ये भी है कि मुख्तलिफ अजला में मीडिया को इश्तिहारात की मद में, आगाही मुहिम की मद में, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स की मद में इस जैसी सरगर्मियों के लिए भी लाखों रुपए मख्तस होते हैं, लेकिन बलूचिस्तान भर में ये सब कुछ ग्राउंड पर दिखाई नहीं देते हैं। क्या करप्शन की इस गंगा में मुबैना तौर पर सिर्फ महकमा सेहत के जिम्मेदारान निहा रहे हैं, या सूबाई हुक्काम भी बहती नंगा में गोते खा रहे हैं? नाज़रीन, जितने रिसोर्सेज, जितने वसाइल, जितने फंड्स पोलियो मुहिम को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं या मख्तस किए जाते हैं, या इस पर मुहिम चलाने के लिए मख्तस किए जाते हैं, बज़ाहिर अगर हम बलूचिस्तान ज़िले केच समेत बलूचिस्तान के दीगर अजला का जायज़ा लें तो हमें ये नज़र नहीं आएगा कि वो रिसोर्सेज वाक़ईतन इस मुहिम के लिए कामयाबी से खर्च किए जाते हैं, बल्कि कुछ भी ग्राउंड में दिखाई नहीं देता। कभी कभी पोलियो मुहिम को इस तरह से मनाया जाता है, इसका इनेकाद किया जाता है कि सोसाइटी में मीडिया तो क्या किसी भी फर्द को मालूम नहीं होता, बी एरियाज में स्पेशली, बी एरियाज के उन देहातों, उन इलाकों में जहाँ पर
میڈیا کی رسائی بھی نہیں ہے، کسی چیز کی رسائی نہیں ہے، مواصلاتی نظام نہیں ہے، وہاں پر کسی قسم کی مواصلات نہ ہونے کے سبب سے وہاں یہ مہم بظاہر ناکام نظر آتی ہے، اور لوگ اس پر کئی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جن جن اضلاع میں جو لوگ اس مہم کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ ان فنڈز کو کہاں اور کن کے لیے وہ ان فنڈز کو کہاں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ان اہم سوالوں کے ساتھ آج کا یہ ٹاپک ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کسی دوسرے موضوع کی تیاری تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن کو نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔